गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श एक बार फिर आप सबको एक पार्ट 4 टाइम मैनेजमेंट बुक्स की पार्ट 4 समरी लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आज 1 महीने बाद फिर से एक वीडियो डाल रहा हूँ। किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ गया था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था आप लोग के लिए। इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम आपके साथ रेगुलर रहेंगे और हमेशा आपको हर टॉपिक पे, हर बुक समरी को आपके सामने लाकर देंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, उन्हें सुन करके, उन्हें देख करके, और अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 4 है टाइम मैनेजमेंट बुक की। मैं आपको पार्ट वाइज करके बहुत सारे, इससे पहले 3 वीडियोज़ मैंने डाल चुका है जिसे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इस वीडियो में कुछ अलग तरह की बातें कही गई हैं जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, यूट्यूब्स पे भी या फिर किसी बुक्स में भी नहीं पढ़ा होगा, ना जानने की कोशिश करी होगी, ना ही आप कहीं ना किसी भी तरीके से जाना होगा। दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, हमारी बातें आपको कैसी लगती है। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत को लेकर के, जो कि मैं 5 ऐसी सिद्धांत को बताऊंगा। और इससे पहले मैं पार्ट वाइज सिद्धांत को मैं बताने की कोशिश किया है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। में भी मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, 5 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है कि अपनी वर्क पावर को बढ़ाना। दूसरा है किसी काम को डेडलाइन तय करना, किसी भी काम का डेडलाइन तय करना। समय को खरीदना कैसे, आखिर हम समय को कैसे खरीदेंगे? किसी बेहतर बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए प्रेजेंट को त्यागना, आखिर हम प्रेजेंट को कैसे त्यागेंगे? नेक्स्ट है निश्चित समय पर काम करें, यानी टाइम पर काम करें। और फिर नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक वाइज इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक्स को, पूरी बुक को मैं आपको टॉपिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से आपको लगेगा कि आप पूरी बुक्स को पढ़ लिया है। अगर आप कहीं से बुक्स को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियोस को सुन करके, हमारे टॉपिक वाइज सारे पार्ट्स को सुन करके आप पूरी बुक्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिद्धांत नंबर 1। यानी पहला सिद्धांत क्या है कि अपने वर्क पावर को बढ़ाना। अपने वर्क पावर को बढ़ाना। हम अपने वर्क पावर को कैसे बढ़ाएंगे? हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हम अपने वर्क पावर को कैसे बढ़ाएंगे? इसे एक एग्जाम्पल से के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आप याद करो वो दिन जब आप किसी भी काम को शुरू किए होंगे। आपने कोई भी काम शुरू किया होगा पहली बार, आप उस चीज़ को, उस वर्क को रिमाइंड करो, आप याद करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल फॉर दैट, किसी बाइक को चलाना, किसी कार को चलाना, किसी साइकिल को चलाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चलाने की कोशिश की होगी पहली बार। आप याद कीजिए उस चीज़ को आपने कैसे चलाया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ और आपके भी सामने, आपके भी माइंड में इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आए होंगे जो आपने पहली बार स्टार्ट करा था। दोस्तों, उन सब चीज़ों को आप पहली बार कैसे शुरू किए होंगे, कैसा लगा होगा आपको, कितना मेहनत करना पड़ा होगा, और फिर वही चीज़ें अब कैसे कर पा रहे हैं। शायद बहुत आसान हो रहा है उस टाइम के मुकाबले कुछ महीनों बाद, जब आप उस नई बाइक्स को चलाते हैं, नई साइकिल को चलाते हैं या किसी 4 व्हीलर्स को चलाते हैं। फर्स्ट बार आपको जैसा लगा होगा, जस्ट कुछ महीनों बाद आपको कैसा लगता है उस चीज़ को चलाने में? बेटर, सबसे बेटर, आंख बंद करके भी चला सकते हैं, बेझिझक चला सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? आखिर कारण क्या होता है ऐसा होने का? पता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए आपको उस काम को लगातार करना पड़ता है। जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी काम बेवजह, बेहिचक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को निरंतर करना होगा, निरंतर नए नए उपायों को
उपयोग में लाना होगा, आप और भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर आप बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे तो आप उम्मीद रखिए कि उनसे बेहतर कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो इच्छा शक्ति होती है उस इच्छा शक्ति से भी आपका वर्क पावर बढ़ता है दोस्तों। आपके अंदर उस कार्य को करने की एक क्षमता होती है, आपको उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास वो इच्छा पर्याप्त हो जाता है, वो चाहत होती है, वो दीवानगी होता है उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, तो वो काम और भी बेहतर होने लग जाता है। हमारा मन भी उस चीज़ को करने के लिए बेकाबू होता है कि हम इस चीज़ को कर लेंगे, कर पाएंगे। एग्जाम्पल फॉर दैट किसी भी एथलीट को देख लीजिए या फिर आप अपने आप को देख लीजिए। जब आपको कार्य करने की इच्छा होगी और आप उस दिशा में मेहनत करेंगे और मेहनत करने के लिए तैयार होंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे, आप इसे गौर से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। आप भगवान के सामने ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है कि आप काम इस तरह से करें, आप मेहनत इस तरह से करें जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता हो। अगर आपको अपनी तुलना करनी है, अपनी बराबरी की तुलना करनी है कि हम कैसे हैं, तो वो अपनों से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें जो आपसे ज़्यादा बेहतर हो, उनसे तुलना कीजिए। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में प्रेम करते हैं तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी से बनी हुई है। हमारी ज़िंदगी प्रेम से ही बना हुआ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्रेम करते हैं तो अपने समय को बर्बाद कभी ना करें दोस्तों, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। अगला टॉपिक है अपने काम या अपने गोल का डेडलाइन तैयार करना। हाँ दोस्तों, अपने काम या अपने गोल का डेडलाइन तैयार करना। डेडलाइन का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती। कितनी अच्छी बातें कही गई है कि अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। सही कहा ना? और ये बात परफेक्ट है। इसलिए कहा गया है कि अपने गोल का एक डेडलाइन तैयार कीजिए ताकि आप उस समय तक अपने काम को कर सकें। इसीलिए इस टॉपिक को ज़रा गंभीरता से लिया गया है। इस बुक्स में भी इस टॉपिक को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही गई हैं कि किस टाइम तक आपको अपना काम ख़त्म करना है, किस टाइम तक आपको अपने सक्सेस पाना है, आपको अपना गोल पूरा करना है, वो टाइम कौन सा होना चाहिए। फिर कुछ समय बाद आपको उस डेडलाइन में काम करने की पूरी आदत बन जाएगी। इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, सक्सेस को अचीव कर पाएंगे और मेहनत करने की जो आदत हो जाएगी वो 100% ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूँगा कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और पूरी एकाग्रता से काम करें दोस्तों, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप सामान्यतः 5 मिनट में 500 मीटर दौड़ते हैं। अगर आपके पीछे कोई खूंखार डॉग अगर आपके पीछे छोड़ दिया जाए तो आप आसानी से 2 मिनट में वो 500 मीटर दौड़ जाएंगे। कितनी गहरी बात है ना। अगर आप 500 मीटर नॉर्मली आप दौड़ पाते हैं 5 मिनट में, अगर आपके पीछे खूंखार कुत्ता अगर छोड़ दिया जाए, डॉग अगर छोड़ दिया जाए, तो आप वो 500 मीटर 5 मिनट में नहीं 2 मिनट में दौड़ जाएंगे। क्यों? इसका मतलब ये होता है क्योंकि आपको एक डेडलाइन मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है।
कि अगर आप इस टाइम तक नहीं कर पाएंगे तो आप उनसे नहीं बच पाएंगे। अगर आप चाहें तो इस कहानी को समझने के लिए आप उस डेडलाइन को खूंखार डॉग मान सकते हैं। वो डॉग आपके लिए वो जो खूंखार डॉग है वो आपके लिए एक डेडलाइन है, और वो डेडलाइन है 2 मिनट का। आपने उसी 5 मिनट के रनिंग्स को आपने 2 मिनट में तय कर लिया दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेडलाइन थी कि हमें 2 मिनट में उसे तय करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो एक डेडलाइन पे तैयार होता है। उनकी एक डेडलाइन होती है, उनका एक समय तय होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो समय तय होता है, उसी समय पे उसे पूरा करना होता है, और वो होता है, उससे पहले भी हो जाता है दोस्तों। आप यकीन करो, अगर आप अपने वर्क को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर के अगर आप डेडलाइन तैयार करते हैं, तय करते हैं कि हमें इस टाइम तक हमें सक्सेस अचीव करना है, अपनी बिजनेस को बेहतर बनाना है, आप यकीन मानो आपका बिजनेस उससे पहले कई गुना ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप एक बार अप्लाई करके देखो दोस्तों, फिर आप समझ में आएगा कि सच में डेडलाइन हमारे लाइफ में, हमारे अचीव के लिए, हमें बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कितना मायने रखता है। एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। जब आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, तो बीच में ऐड आता है। ऐड कंपनी भी डेडलाइन का यूज़ करता है दोस्तों, और आप उसी बातों में आकर वह काम कर लेते हैं। उनकी जो डेडलाइन होती है वो भी एक तय होता है कि इतने टाइम तक और इतने दिन तक, इतनी टाइमिंग की ये वीडियोस ऐड होंगी जो हमारे कस्टमर देखेंगे, और आप उसी को वीडियो को देख करके आप कोई भी काम कर लेते हैं। राइट? ऐसा ही होता है हर किसी के साथ, और ऐसा ही होता है। कहते हैं समय भी धन जैसा होता है, यह हमारे पास जितना होता है हम इसका इस्तेमाल उतनी ही ज़्यादा करते हैं दोस्तों। सही कहा ना आपने, यानी सही कहा ना मैंने। और इस बुक्स में ये जो बात लिखी गई है, एक एक बात है इस तरह से लिखी गई है ताकि अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, हार्डली अगर आप इस चीज़ को लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बातें जो कही गई है वो बहुत रेयर केस में कहा गया है बातों को। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, किसी के भी पास अगर धन होता है, पैसे होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर किसी के पास समय भी बहुत होता है तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्यों? कोई काम नहीं होता है, वेस्ट करना होता है बस। टाइम को जैसे वेस्ट करते हैं वैसे भी समय और वैसे भी पैसे को वेस्ट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है समय को खरीदना। सुनने में जरा अजीब लगा होगा ना, समय को खरीदना। आखिर हम समय को कैसे खरीद सकते हैं? कितने रुपए में खरीद सकते हैं? ये समय मिलता कहाँ है? बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में चलना स्टार्ट हो जाता होगा जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपके माइंड में कोई बातें चलती हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल चलना स्टार्ट हो जाता है कि हम समय को आखिर खरीदे कैसे? ये समय मिलता कहाँ है? कितने रुपए में मिलता है? राइट? ऐसा ही कुछ सवाल हमारे मन में भी चलता था जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, इस टॉपिक को पढ़ा। तो और आपके भी मन में ऐसा ही सवाल चलता होगा, और आपके मन में ऐसा क्या सवाल चलता है प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए। इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। हम सब बहुत कुछ खरीदते हैं और बहुत कुछ खरीदने जाते हैं। क्या समय को खरीदने जा सकते हैं, या फिर समय को खरीदने जानते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम खरीदने के लिए बेवजह हम खरीद लेते हैं, बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और खरीदना जानते भी हैं हम उसे। क्या हम समय को खरीदना जानते हैं? क्या हम बिना सोचे समझे समय को खरीद सकते हैं, टाइम को खरीद सकते हैं? आखिर समय को कैसे खरीदा जा सकता है? तो चलिए हम इस बात पर विचार करते हैं। तो चलिए हम समय को खरीदने की तैयारी करते हैं, और कैसे खरीदते हैं चलिए आज जानते हैं। फिर आप भी समय को खरीदिए और अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि 1 इंच सोने से भी 1 मिनट समय नहीं खरीदा जा सकता है। आपके पास अगर अथाह दौलत है, धन है, रुपए पैसे हैं,
तो उस पूरी जीवन की कमाई भी अगर आप दे दें किसी को, किसी से भी, आप 1 मिनट समय नहीं खरीद सकते अपने लिए। क्यों? कारण क्या है? वजह क्या है? आखिर क्यों नहीं खरीद सकते हैं? चलिए हम इस पे बात करते हैं। सवाल ये है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम या मनी, समय या पैसा? और इन दोनों में से किस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं आप सबसे ज्यादा? समय को बचाने की कोशिश करते हैं या फिर पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं? आखिर आप किस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं? आप कैसे यात्रा करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे देकर या कम पैसे देकर? आप ट्रेवल कैसे करना चाहते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है। इतना कुछ जानने के बाद आपने कुछ तो अंदाज़ा लगाया होगा दोस्तों, ज़्यादा पैसे में कम समय और कम पैसे में ज़्यादा समय, राइट? ऐसा ही होता है ना। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम ज़्यादा पैसे ट्रेवल करने में अगर हम ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो हमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, और कम पैसे लगाते हैं तो हमें टाइम बहुत लगाना पड़ता है, राइट? ट्रेवल की बात करते हैं तो टाइम बचाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं हर कोई, जिसे समय की कद्र होती है। बहुत सारा टाइम बचाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन, सुपरफास्ट ट्रेन, प्राइवेट जेट। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम समय को बचा सकते हैं ज़्यादा पैसे खर्च करके। हम जब ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो हमारे पास समय बहुत सारा होता है दोस्तों। इसे कहते हैं ज़्यादा पैसे दे करके समय को खरीदना। तो अब आप भी समय को खरीदने की कोशिश कीजिए। आपको एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। मान के चलिए आपको कोई भी मार्केट जाने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है और आपको 50 रुपये का सामान लाना है। 2 घंटे वेस्ट करके 50 रुपये का सामान लाना है। अगर आप उसी सामान को किसी और के थ्रू आप खरीद सकते हैं, किसी और को कह सकते हो वो सामान लाने के लिए, अगर आप उन्हें वही 50 रुपये दे दें जो आप खर्च करके जाएंगे, ट्रेवल करके जाएंगे, अगर आप वही 50 रुपये देकर के आप किसी और के थ्रू अगर वो सामान मंगवाते हैं तो इसमें आपका 2 घंटे बचता है दोस्तों। समझ में आई हमारी बात? आप 50 रुपये में कितना समय खरीदा? 2 घंटे। तो आप इसी तरह से अगर और भी ज़्यादा समय खरीदना चाहते हैं, कहीं 4 घंटे का टाइम लग रहा हो, 100-150 का सामान लाना हो, वो 100-150 का सामान किसी और के भी थ्रू मंगा सकते हैं, उसे उनको ट्रेवल का पैसे दे करके। तो आप इस तरीके से समय खरीद सकते हैं किसी और से, किसी और को पैसे दे करके, राइट? हमारी बात समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप बात ये सच है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें ज़रूर बताइए आपको कितना बेहतर फील हो रहा होगा ये टॉपिक को समझ करके, और आप कोशिश करेंगे अब आगे क्या करना है, कल से आपकी रणनीति क्या होगी टाइम को लेकर के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो टॉपिक ये है कि अच्छे काम के लिए प्रेजेंट को त्यागना। अगर कोई काम अच्छा है तो हम अपने प्रेजेंट को कैसे त्यागेंगे? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम चाहे तो अपने प्रेजेंट टाइम को ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं या इसे त्याग सकते हैं। इसे त्याग के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। हम चाहे तो आलस्य में आकर अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, या तो मेहनत करके अपनी गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अब मेहनत करके हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। हर सफल लोग अपना अपना प्रेजेंट टाइम को त्याग करता है दोस्तों, और फ्यूचर को बनाने में लगा हुआ होता है। उसकी प्रेजेंट जो त्याग होती है, उसकी प्रेजेंट की जो त्याग होती है, वो जो प्रेजेंट को जो छोड़ते हैं, वो जानता है कि उसका आने वाला फ्यूचर कितना बेटर और कितना ब्राइटनेस होने वाला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों जो मैं आपको बता सकता हूं, और बेहतर होगा कि आप अपनी प्रेजेंट टाइम को यूज़फुल बनाएं और अपने सक्सेस को अचीव करिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं।
अपने पेरेंट्स को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि अब आप करना क्या चाहते हैं, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अपने प्रेजेंट को त्यागना चाहते हैं दोस्तों। अब इन दोनों में से कौन सा पल चुनेंगे आप, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट की थोड़ी सी खुशियां या फिर फ्यूचर का सक्सेस जो जीवन भर खुशी देगा दोस्तों आपको। अब आप क्या करना चाहते हैं, एक पल का एंजॉय या फिर आने वाले टाइम में पूरी ज़िंदगी एंजॉय करना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निश्चित समय पर काम करें। इसे हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में एक घड़ी होती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है दोस्तों। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डालते हैं तो आपकी बॉडी उसी समय पर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाएगा बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप हर रोज़ दोपहर 12 बजे खाना खाते हैं तो उस टाइम आपको भूख लग जाएगी। चाहे आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपको 12 बजे भूख लग जाएगी। हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप 10 बजे रात में सोते हैं पर डे, तो आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपको रात के 10 बजे नींद आ जाएगी पूरी तरह से और परफेक्टली। अगर आप निश्चित समय पर सुबह जागते हैं तो आपको बॉडी उस टाइम सुबह खुद ब खुद जगा देगी। आपकी बॉडी खुद ब खुद उस टाइम एक्टिव हो जाएगा। अगर आप सोए भी रहेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो आपको निश्चित समय पर तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। आप अपने टाइम को आप अपने निश्चित टाइम को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी काम को करने में, आप अपने फ्यूचर को बनाने में, आप अपने सक्सेस को अचीव करने में, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में या फिर अपने बॉडी लेवल को ग्रोथ करने में दोस्तों। राइट। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। समय के बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब ये नियम क्या है, आइए हम इसे जानते हैं। हमने तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम को जाना था, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हमारे समय के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। एक सवाल है, यदि हवा में आप छलांग लगाएंगे तो क्या होगा, जंप लगाएंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली आप धरती के गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत आप जमीन पे आ गिरेंगे। यही समय के मामले में भी होता है दोस्तों। जैसे ही आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क शुरू करते हैं, आपको बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण पीछे धकेलना स्टार्ट कर देती है, आपका पैर खींचना स्टार्ट कर देती है। अब समझ में आया कि समय के बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। समय के बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को करने के लिए ठानेंगे, किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए जाएंगे, किसी भी वर्क्स को करने के लिए जाएंगे, अगर आप किसी भी बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आप वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी जो आपको इस चीज़ को करने के लिए रोकेगी, जिसे हम कहते हैं समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। ये सब कुछ और भी बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है दोस्तों, जो आपको नीचे धकेलती है, आपको पीछे खींचती है, आपको सक्सेस होने से, आपके बिजनेस को ग्रोथ होने से। आप एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। जब आप सक्सेस होंगे ना, जब आप बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, तो आपके आसपास के लोग जलेंगे आपसे। जो वो जलते हैं ना, दूसरों के पैर खींचने की परंपरा है, उनके पर काटने की परंपरा है। इसीलिए आप जब भी ऊपर उठना चाहेंगे, आपको नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको असफल करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपका सक्सेस होना औरों को अच्छा नहीं लगता है। आपको हर अच्छे काम में बाधा आएंगी। इसीलिए आप पहले से मजबूत रहें,
ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हमेशा खुद को मजबूत रखिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, ताकि ये जो समय के बर्बादी का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये कम से कम आप पर लागू हो सके। समझ में आ रही है हमारी बात? तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की, बेहतर तरीके से बताने की। मैं आपको इसकी अगली वीडियो कुछ दिन बाद में आपको दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्द वीडियो मिले। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वीडियोस बनाकर आपके सामने रख सकूं। तो आपको, अगर आप हमारे इस वीडियो में, हमारे इस टॉपिक्स में आपको क्या समझ में आई और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को सबसे बेहतर बनाने में सक्षम होगी दोस्तों, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके दिल को छू गई, जो ऐसा लगा कि हाँ ये बातें आपने पहली बार सुनी है। तो आप हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हम दुआ करते हैं कि आप सक्सेस हो और आप अपने जीवन के हर सपने को पूरा करें दोस्तों। तो प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका।